सो नाउ टॉकिंग अबाउट लाइट एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हमने पढ़ा अभी इससे पहले भी कि जो लाइट होती है यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ की जरूरत होती है, ठीक है। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर अबाउट लाइट। तो यहाँ पे किस कलर पे एब्जॉर्प्शन कितना होगा, दैट इज योर लाइट, ठीक है। अबाउट लाइट डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट एब्जॉर्प्शन होगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज अबाउट क्वालिटी और वेवलेंथ, ठीक है। तो मतलब लाइट किस तरीके की फॉल कर रही है उस पर भी डिपेंड करता है। सो डिपेंड्स ऑन क्वालिटी और वेवलेंथ, ठीक है। देन आते हैं अबाउट एब्जॉर्प्शन। तो अभी मैंने बताया कि डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट को। तो यहाँ पे स्टडिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हमारे पास एब्जॉर्प्शन पढ़ने के लिए वी हैव अ ग्राफ, ठीक है, जहां पे हम ये शो करेंगे कि डिफरेंट एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ क्या होंगी। आपको क्लोरोफिल ए बी पता है, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलेंस पता है। ये 4 पिगमेंट हैं विच आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्पेशली क्लोरोफिल ए और बी। सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस ग्राफ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। सो इट्स बेटर आई शुड ड्रॉ दिस ओवर हेयर, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर आएगा थोड़ा। So taking another pen, ठीक है। यहाँ पे इट इज 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर और इट्स दिस 500, ठीक है। दिस इज योर 600 नैनोमीटर एंड दिस इज योर 700 नैनोमीटर, ठीक है। दीज विल बी डिफरेंट वेवलेंथ जहाँ पे ये एब्जॉर्ब होगा। अब यहाँ पे यू हैव विबग्योर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोरोफिल ए और बी, ठीक है। यहाँ पे हमारा होगा विबग्योर इसी बीच में कहीं पे, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस। अब अगर मैं फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ विद योर क्लोरोफिल ए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर हेयर दिस विल गो कुछ इस तरीके से देगा, ठीक है। क्या हो रहा है इस पे कि जो ब्लू और इस पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू क्लोरोफिल बी, तो ये हो गया तुम्हारा क्लोरोफिल ए, ठीक। कमिंग ऑन टू क्लोरोफिल बी यू हैव it's somewhat like this, ठीक है, और उसके आसपास से ही जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर क्लोरोफिल बी, ठीक। देन यू हैव योर कैरोटीनॉइड्स, go somewhat like this, ठीक है। सो दिस इज योर कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, क्लियर।
देन यू हैव योर फाइकोबिलेंस। सो फाइकोबिलेंस के केस में क्या होगा, बहुत ही थोड़ा बहुत चीजें दैट विल शो, और कहीं कैरोटेनॉइड के ही नीचे वाला ग्राफ वो पकड़ेगा, ठीक है। सो इट विल बी समवॉट लाइक दिस, द डॉटेड पोर्शन इज योर व्हाट, फाइको सॉरी बिलेंस, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे डिफरेंट लाइट ने डिफरेंट उसके एब्जॉर्प्शन पे लाइट एब्जॉर्ब करनी है, ठीक है। सो लेट इट बी कि यहाँ पे ब्लू, और ये जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमने बात करी थी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो मतलब मैक्सिमम वहां पे लाइट ले रहा है प्लांट, तो दैट इज क्लोरोफिल ए और बी के केस में जो पीक है, लेट अस अज्यूम दिस एज ब्लू और इसको एज्यूम कर लेते हैं एज रेड, तो कहीं पे 670 पे कुछ आएगा, ठीक है। देन यू हैव क्लोरोफिल बी जो कि लगभग सेम जाएगा, ठीक है। देन यू हैव कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स के केस में यू हैव सम डिफरेंट वेवलेंथ, तो ये क्लोरोफिल ए और बी के चक्कर में तो है ही नहीं, ये क्या हो रहा है, कुछ अपनी अलग वेवलेंथ कैरी ऑन करेगा। कमिंग ऑन टू योर फाइकोबिलेंस, अगेन दे हैव कुछ मिलता जुलता फ्रॉम द कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ है जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो पिगमेंट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दिस एक्शन स्पेक्ट्रम। सो होपफुली दिस इज क्लियर। तो दिस इज योर आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ है ये, ठीक है। और हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए और बी कर रहे हैं, तो दिस इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ, ठीक। इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू की एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम ने हमने बात करी थी, ओके। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ अबाउट, यहाँ पे कुछ ग्रीन और रेड पे एब्जॉर्ब करेगा, दिस विल बी ब्लू एंड रेड, ठीक है। और क्लोरोफिल ए हो गया ब्लू और रेड, ठीक। क्लोरोफिल बी हो गया ग्रीन और रेड, और आपका जो कैरोटेनॉइड है दैट कैन बी अराउंड दिस थिंग योर ग्रीन एंड येलो, ठीक है। और समवॉट विल फाइकोबिलेन बी, क्लियर है। नाउ कमिंग ऑन टू एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में हमने बात करी थी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा एट ब्लू एंड रेड लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है दैट विल डू मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे हमारे वही वाला एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, ग्रीन algae वाला, किसका, इन्होंने ली थी एंगलमैन वाले में, ठीक है। सो ही टुक व्हाट, कुछ ज्यादा ही अलग बना दिया है। टॉकिंग अबाउट योर एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इस एक्शन स्पेक्ट्रम में अगर मैं बात करती हूँ विबग्योर, विबग्योर का ही हमारा मेन खेल है इसमें, विबग्योर, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई थी कि इस वाले पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन पे, ठीक है, क्या हो रहा था, जो ग्रीन algae थे, क्या था, क्लाइडोफोरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीन algae थी वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस पे कर रही थी, इस पे, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है दैट इज ऑफ क्लोरोफिल ए, क्योंकि ग्रीन algae है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है किस पे, ब्लू और रेड पे। ब्लू और रेड वेवलेंथ वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, सो फोटोसिंथेसिस का रेट उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम थिंग। अब यहाँ पे हम वही वाला एक्सपेरिमेंट लेंगे ऑफ योर दिस थिंग। जब ग्रीन algae एंगलमैन ने
उनको दी थी डिफरेंट वेवलेंथ, सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आया हमारा ब्लू और रेड पे। सो हियर वी कंप्लीट द एक्शन स्पेक्ट्रम, मतलब मोर ऑफ काम, एक्शन जो मोर हो रहा है वो किस पे हो रहा है, ब्लू और रेड पे। क्लियर है? सो ओवर हियर वी डिड नॉट कंप्लीट आवर चैप्टर, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड आवर थोड़ा सा पार्ट ऑफ द चैप्टर। सेम डे इसको रिवाइज कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप इटसेल्फ, जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू सो मच। सो नाउ स्टार्टिंग विद योर डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी। देखो यहाँ पे डिफरेंस में क्या होगा, first of all at the position of R there will be a methyl group in chlorophyll A, ठीक है, and chlorophyll B में at the position of R there will be an aldehyde group, ठीक। अब what is position R in this, so structure of chlorophyll भी समझ लेते हैं इस दौरान। यहाँ पे क्या होगा कि this is Mg in the middle, then you have this, यहाँ पे पोजीशंस की सिर्फ चीज है जो आपको देखनी है, ठीक है। अब पोजीशन 1, 2, 3 एंड 4, एट 3 पोजीशन यू हैव R, ठीक है। अब R पोजीशन वो है, अगर उस R पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होता है तो मेरा क्लोरोफिल A है, अगर उस पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो आई हैव दिस होल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल B, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू, अगर हम क्लोरोफिल ए के कलर की बात करते हैं तो दिस कलर इज ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। बट कमिंग ऑन टू क्लोरोफिल बी इट इज ऑलिव ग्रीन, ठीक है। देन रिफ्लेक्टेड लाइट में इट अपीयर्स रेड, व्हाट, क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल बी रिफ्लेक्टेड लाइट में ब्राउनिश रेड दिखता है, ठीक है। ट्रांसमिटेड लाइट में इट अपीयर्स ब्राइट ग्रीन, क्लोरोफिल ए, और ट्रांसमिटेड लाइट में जो क्लोरोफिल बी है दैट अपीयर्स येलोइश ग्रीन, ठीक है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन योर क्लोरोफिल ए एंड बी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे 7th कार्बन की पोजीशन पे 20 कार्बन एटम्स की एक चेन होगी विच इज नोन एज दिस थिंग फाइटोल टेल या फिर फाइटोल साइड चेन। अब यहाँ इट इज दिस। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, एक इसका हेड होता है, ठीक है, सो दैट इज पोरफायरिन हेड और टेट्रापाइलोरिक हेड। अब यहाँ पे 1 to 4 पायरोल रिंग्स जो हैं प्लस द 5th साइक्लोपेंटेनॉन रिंग, ये क्या करेंगे, ये कंबाइन होके बना रहे हैं क्या, हेड। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। सो दीज आर मेकिंग व्हाट, द हेड, एंड ये जो बना रहा है ये बना रहा है टेल, एंड द आर पोजिशन यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर है? सो द डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस स्ट्रक्चर में ये आपको पता होना चाहिए कौन सी पोजिशन पे क्या अवेलेबल है। क्लियर है? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पिगमेंट्स, दैट इज अबाउट कैरोटिनॉइड, ठीक है। सो हमारे क्लोरोफिल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब कैरोटिनॉइड की बात करें, सो दीज आर बेसिकली द लिपिड्स विच यू हैव। सो यहाँ पे 2 तरीके की चीजें हैं मेरे पास, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, मतलब मेरे पास नहीं, प्लांट के पास, ठीक है। होपफुली यू पीपल हैव रिटन दिस। सो अभी कितना थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस तुम लोग पढ़ते थे, ठीक है। 10th क्लास में देयर इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, बस डार्क और लाइट रिएक्शन एंड ऑल। नाउ यू हैव द होल चैप्टर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन छोटी क्लास और बड़ी क्लास में, ठीक है। चलो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज योर व्हाट, कैरोटिनॉइड। ठीक है, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वर्डिन, ये थे।
Then we have carotenoids. In carotenoids we have carotene, and then you have xanthophyll, the B part, or I am writing it here. ठीक है. So in carotene what you have? C40H15, sorry H56 it will be. ठीक है. It's carotene. Then को ये क्या है? ठीक है. This is your क्लोरोफिल, सॉरी कैरोटीनॉइड. ठीक है. और इधर डोंट गो विद दिस. इसका कलर याद रख लो. इट इज समथिंग. ठीक है. तो ये है ऑरेंज, ऑरेंजिश रेड, इट्स समथिंग लाइक दिस. सो ये कलर देता है. देन कमिंग ऑन टू xanthophyll. xanthophyll अभी हमने पढ़ा था कि क्या येलो कलर टाइप्स प्रोवाइड कर रहा है. तो यू हैव yellowish brown color this provides. So yellowish brown. ठीक है. तो ये है आपके कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन और xanthophyll. ठीक. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू फाइकोबिलेंस. सो ओवर हेयर वी हैव फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन. ठीक है. दीज आर बेसिकली फाउंड इन योर ब्लू ग्रीन algae. So the third one I have phycobilins. Phycobilins are found in blue-green algae. And यहाँ पे था हमारे पास फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है. दिस वाज ऑफ पर्पल कलर. कुछ पर्पल कलर भी होता है. ठीक है. सो ये जो फाइकोएरिथ्रिन था दैट इज आई एम सो सॉरी, दिस इज रेड इन कलर. ठीक है. माय बैड. एंड देन यू हैड फाइकोसाइनिन. Phycosainin. This is purple in color. Actually purple is my favorite, तो purple ही याद रहा. ठीक है. Phycoerythrin is red in color, then phycosainin is purple in color. Clear है? It is found in blue-green algae. तो यहाँ हम complete करते हैं the pigment वाला part. Hopefully it is clear. There is no problem in this. Chlorophyll A, B, C, D, E. ये क्लोरोफिल ए और बी इंपॉर्टेंट है. उसमें से डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी और स्ट्रक्चर में स्पेशली डिफरेंस क्या है. ठीक है. मिथाइल ग्रुप ऐड है तो क्लोरोफिल ए, अगर तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप ऐड है तो क्लोरोफिल बी. ठीक है. टेल क्या है, हेड क्या है, वो ध्यान रखना है. एंड देन इनके कलर क्या है. ठीक है. दैट विल सफाइस. Now coming on to the next part, what you have is कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है. ठीक है. तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आर स्टडिंग कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अभी कल भी जब हमने पिछले अपने लेक्चर में बात करी थी, द फूड विच वॉज बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है, जब बीइंग ट्रांसपोर्टेड, दैट वाज लीफ से जाएगा. तो और वहां पे भी हमने पढ़ा था अबाउट फोटोसिंथेसिस. ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस जनरली, अगर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में बात करूं तो दैट इज
योर ग्रीन प्लांट की लीफ, ठीक है। अब उस लीफ में भी कहा, दिस वॉज एन एब्रप्ट आंसर, नॉर्मल, ठीक है, लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। अब यहाँ पर भी कहाँ होता है, ठीक है। सो वी हैव स्पेशल थिंग, ठीक, इस पर्टिकुलर साइट पे आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको बोला जाता है, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द डायग्राम। यहाँ पे so over here we have this what diagram। अब हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करी, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज व्हाट, योर लीफ। लीफ का दिस इज द डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज योर अपर एपिडर्मिस, ठीक है। ये आपकी है लोअर एपिडर्मिस, ठीक। देन यू हैव अ लेयरिंग ओवर हियर समवट लाइक दिस। अगर आप एक वैक्सी लेयर देखते हो, ठीक है, लीफ पे, ठीक, वो थोड़ा सा वैक्सी लगता है ऊपर वाला पोर्शन। सो दैट इज योर क्यूटिकल, ठीक है, सॉरी। एंड देन यू हैव द पेलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स। तो ये आपके हो गए, ये जो ये वाला स्टैक है दैट इज योर पेलिसेड सेल्स, एंड दीज आर योर स्पॉन्जी सेल्स। इनमें थोड़ा सा गैपिंग होती है, ठीक है। These together are known as mesophyll cell, ठीक है, स्पॉन्जी और पैलिसेड मिला के। इस बीच में है आपका वैस्कुलर बंडल, ठीक। नाउ ये एक मेसोफिल सेल उठाया एंड इट इज बीइंग एनलार्ज्ड ओवर हियर। अच्छा, इसमें एक चीज और, यहाँ पे दीज आर द गार्ड सेल्स, स्टोमा और स्टोमाटा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने एक मेसोफिल सेल उठाया एंड उसका एनलार्ज वर्जन क्या होगा, उसमें एक वैक्यूल है, ठीक है, उसके पास एक क्लोरोप्लास्ट है एंड इसके पास एक न्यूक्लियस है। सो दिस इज योर एन एनलार्ज्ड मेसोफिल सेल, क्लियर है। ये चीज अब क्या जाएगी, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये मेसोफिल सेल में था, अब यहां से मैंने इसको उठा लिया और इसको एनलार्ज कर दिया, ठीक है। तो देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब यहां पे ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इसका खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, ये जो सिंगल वो है, ओनली दिस पोर्शन, ठीक है, दिस इज नोन एज, जो सिंगल है, और दिस इज योर थैलेकॉइड, सिंगल वाला, ठीक है। The whole stack is known as granum और grana, ठीक है। यहां पे और क्या प्रेजेंट है, दैट इज स्ट्रोमा, जो लिक्विड पोर्शन है। जैसे हम सेल में पढ़ रहे थे तो दैट वाज सॉरी योर साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहां पे इट इज स्ट्रोमा, ठीक है। देन इसके खुद के राइबोसोम्स हैं, ठीक, सर्कुलर डीएनए हो गया, राइबोसोम्स हो गए, थैलेकॉइड हो गया। यहाँ पे कुछ ज्वाइनिंग भी होती है। सो इन दिस केस यू हैव सर्टेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच आर नोन एज स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है।
सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो अगर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है तो इट्स नॉट ओनली लीफ, इट इज दिस। क्लियर है? और ये इसके एनलार्ज्ड वर्जन है सब। क्लियर है? ओके, सो दिस इज योर व्हाट about the structures। अच्छा, and you can see that this is double membranous। so जो आपका क्लोरोप्लास्ट है is double membrane। ठीक है? so this is important। clear? now एक बार फिर से समझा देती हूँ। लीफ इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। लीफ का ये एनलार्ज वर्जन है जहां पे आपके पास अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस में अगर आपने कभी लीफ को देखा हो ध्यान से थोड़ा सा, तो नीचे वाला उतना वैक्सी पोर्शन नहीं होता, ऊपर वाला थोड़ा सा शाइनी पोर्शन होता है। ठीक है? दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्यूटिकल। यहाँ पे अगेन दो टाइप के सेल है, पैलिसेड सेल और स्पॉन्जी सेल्स। इनको कनेक्टिवली दीज आर नोन एज मीजोफिल सेल्स। इस बीच में वैस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होते हैं। देन यू हैव लोअर एपिडर्मिस जहां पे आपके स्टोमेटा प्रेजेंट है, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, ये सारी चीजें। देन मैंने एक मीजोफिल सेल को उठाया, उसका एनलार्ज वर्जन है क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो कहां पे रहा है। ठीक है? सो दिस इज माय मीजोफिल सेल। अब यहाँ क्योंकि प्लांट सेल में यू नो कि वैक्यूल जो है वो ज्यादा पोर्शन कवर अप करता है। सो दिस इज वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। अब मैंने क्लोरोप्लास्ट को यहां से उठा के एनलार्ज किया यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देन ओवर हेयर वी हैव थाइलेकॉइड, देन सर्कुलर डीएनए, ग्रैनम जो कलेक्टिवली स्टैक जो होती है थाइलेकॉइड की, दैट इज नोन एज ग्राना। देन इसके खुद के राइबोसोम्स है। ये जो लिक्विड पोर्शन, जेली लाइक पोर्शन होगा, दैट इज स्ट्रोमा। ये जो कनेक्टिव लाइन है दैट इज स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है? एंड यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। सो होपफुली द स्ट्रक्चर इज क्लियर नाउ। ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर मैं बात करूं थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा में फर्क क्या है यहाँ पे। ठीक है? तो थाइलेकॉइड में आपका लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है? सो इन थाइलेकॉइड you have light reaction। ठीक है? अभी हमने पढ़ा था कि दो टाइप में रिएक्शन होता है, एक लाइट और एक डार्क। ठीक है? सो इन थाइलेकॉइड यू हैव लाइट रिएक्शन एंड इन स्ट्रोमा यू हैव द डार्क रिएक्शन। क्लियर? सो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस। Now coming on to the next portion, that is about the C4 plants। Basically दो तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है? C4 plants में डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। Now what do you understand by dimorphic chloroplast? Di means two, morphic morphological structure। ठीक है? तो डायमॉर्फिक में चेंजेस क्या होते हैं? यू हैव टू टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट जहां पे एक है ग्रैनल और एक है ए ग्रैनल। यहाँ पे जो ग्रैनल वाला है तो उसमें ग्रैना प्रेजेंट है और ए ग्रैनल वाले में ग्रैना नहीं प्रेजेंट है। क्लियर है? मतलब ये जो थाइलेकॉइड का स्टैक है, एक में सिर्फ स्ट्रोमा प्रेजेंट है, बाकी कुछ नहीं प्रेजेंट है। ठीक है? तो वो क्या हो गया? ए ग्रैनल। और अगर मैं बात करूं अबाउट दिस, तो दिस इज ग्रैनल। ठीक है? सो C4 प्लांट्स की लेकिन ये खासियत है। आई एम रबिंग आउट दिस, होपफुली आपने बना लिया होगा। ठीक है? इन C4 प्लांट्स डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है। कौन कौन सा? ए ग्रैनल और ग्रैनल। यहाँ पे इट इज
विदाउट ग्राना, ठीक है, एंड ये विद ग्रानम, ठीक है, ग्राम नहीं है, ग्रैनम है, NUM। पता चलो तुम लोग स्पेलिंग भी तो सही नहीं लिखोगे, ठीक है। सो होपफुली इट इज क्लियर। ग्रैनम वाले में ये पोर्शन नहीं प्रेजेंट है, थैलेकॉइड, ठीक है, और सिर्फ स्ट्रोमा प्रेजेंट है, और ग्रैनल वाले के केस में ग्राना आर प्रेजेंट। नाउ कमिंग ऑन टू कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होते हैं। लाइट रिएक्शन इज नोन एज phosphorylation, ठीक है। Your dark reaction is your Kelvin cycle, ठीक। सो यहाँ पे लाइट और डार्क रिएक्शन में ये फर्क होगा। अब जहाँ पे भी आप फॉस्फोराइलेशन पढ़ोगे पूरे चैप्टर में, दैट विल बी योर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन विल बी योर केल्विन साइकिल। अब यहाँ पे जो साइकिल्स होंगी वो याद करने वाला पार्ट है, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे कि अबाउट लाइट एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो लाइट होती है, मैंने बोला था आपको कि कुछ वेवलेंथ पे, जैसे हमने किसके केस में देखा था, इन दिस केस योर जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने दिया था विबग्योर में, ठीक है। तो हमने देखा कि ब्लू और रेड लाइट पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डिपेंड्स ऑन कि लाइट किस तरीके की प्लांट को मिल रही है, ठीक है। सो व्हाट वेवलेंथ इज इट एक्चुअली लुकिंग फॉर। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अभी चैप्टर में, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द डाउट सेशन और व्हाट यू कॉल दिस ऑन द व्हाट्सएप इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ कमिंग ऑन टू लाइट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर। सो लेट अस सी कि अब लाइट क्या है इसमें चाहिए। Hello students, hope you people are well. So today we will be continuing with our plant physiology, that is second chapter of plant physiology, photosynthesis, ठीक है। हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ा अभी, ठीक है। नाउ अबाउट फोटोसिंथेसिस अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट मेक देयर ओन फूड, ठीक है, एंड यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, किस किस की प्रेजेंस में बनता है। सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जो पता है आज तक, दैट इज समथिंग, ये सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे यू नो कि कुछ इस तरीके का होता है। दिस ऑल वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर इन मोर डिटेल, ठीक है। समझने की कोशिश करना है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द पिगमेंट्स विच आर बीइंग इन्वॉल्व्ड, ठीक है, किस तरीके से वो पिगमेंट एक्साइट होता है एंड व्हाट आर द फोटो सिस्टम्स, ठीक है। सो ये जो छोटी सी चीज अब थोड़ी एनलार्ज होने वाली है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस नाउ।
So the very first thing I will be telling you about the historic events. ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे उन लोगों ने रिसर्च की इस बात पे कि फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे होगा. ठीक है, जैसे अ नॉर्मल टर्म विच आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू. ठीक, अब यहाँ पे किस लाइट पे या फिर किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है प्लांट में, या फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है किसी पर्टिकुलर लाइट बैंड पे. नाउ यू ऑल आर अवेयर ऑफ विबग्योर. ठीक है, तो यहाँ पे विबग्योर में से कौन सी ऐसी वेवलेंथ है जिसको एब्जॉर्ब करके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज. और इधर द एक्सपेरिमेंट वर अबाउट कि फोटोसिंथेसिस ऐसा क्या देता है जिससे एक बर्निंग कैंडल बर्न कर सकती है, माउस रह सकता है उसके अंदर. ठीक है, अगर एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक, तो वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऐसी क्या चीजें प्रोड्यूस कर रहा है जिससे दैट इज लिविंग प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो जरूरी है. ठीक, सो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारी चीजें दी. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट वन बाय वन. ठीक है, आई एम राइटिंग दैट फॉर यू. सो दीज आर द नेम ऑफ फ्यू साइंटिस्ट. ठीक है, फोटोसिंथेसिस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने के लिए तो इन्होंने कुछ रिसर्चेस करी थी. सो आई एम टेकिंग दिस वन बाय वन. You need to remember this for NEET. ठीक है, so let us start with von Helmont. von Helmont का कहना था कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, यहाँ पे इट इज व्हाट फोटोसिंथेसिस आपका जो फूड है इसमें. ठीक है, तो दिस फूड एंड वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक, सो यहाँ पे वॉन हेलमोंट को ये नहीं पता था, ठीक है, कि फूड बन रहा है उसमें, दैट वाज ग्लूकोज. ठीक है, और वाटर आ रहा है. अब इनका कहना था कि दिस ऑल कम्स फ्रॉम द सॉइल एंड नॉट बाय फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सो व्हाट ही स्टेटेड, फूड एंड वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, ये था वॉन हेलमोंट का कहना. कमिंग ऑन टू जोसेफ प्रीस्टली. जोसेफ प्रीस्टली ने कहा कि देयर इज समथिंग विच प्लांट्स आर कंज्यूमिंग एंड समथिंग विच दे आर गिविंग फॉर द लाइफ प्रोसेस. ठीक है, अब ये क्या था, दिस वॉज ऑक्सीजन का अभी कुछ भी नहीं पता था, बट यहाँ पे इन्होंने बोला कि कुछ ऐसी चीज है जो कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव. ठीक है, तो प्लांट रीस्टोर टू द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिक्वायर. ठीक है, सो प्लांट्स रीस्टोर वट एवर burning candle and breathing animal requires. ठीक है, तो ये बोला था किसने, जोसेफ प्रीस्टली ने. ठीक है, नाउ आते हैं जॉन एंगलहॉज में. इन्होंने क्या कहा था, he was talking about some aquatic plants, और इन्होंने aquatic plants के बारे में बोला था कि यहाँ पे जो सन है that is essential for what, photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेकिन वो क्या कर रहे थे, एक्वेटिक प्लांट्स पे रिसर्च थी इनकी. ठीक है, सो यहाँ पे सनलाइट इज ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और
एक्सपेरिमेंट ऑन एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ था, दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंट ऑन द एक्वेटिक प्लांट, जहाँ पे इन्होंने बोला सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। और तीसरी चीज जो इन्होंने देखी, दैट वाज फोटोसिंथेसिस के दौरान कुछ बबल्स आ रहे थे, ठीक है, इनटू द वाटर। ठीक, सो दैट वाज, यू ऑल नो, आज के टाइम पे तो बबल्स were formed during photosynthesis। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे PS लिख रही हूँ, वैसे दैट इज अ फोटो सिस्टम, ठीक है, बट यहाँ पे इट इज फोटोसिंथेसिस फॉर अभी के लिए। ठीक है, सो होपफुली इट इज क्लियर। वॉन हेलमोंट ने क्या कहा, फूड जो है वो वाटर से और उससे नहीं आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है। ठीक है, तो फूड एंड वाटर इज कमिंग फ्रॉम सॉइल। जोसेफ प्रीस्टली ने कहा जो भी चीज, अब बेल जार एक्सपेरिमेंट होपफुली आप सबने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया था, एक प्लांट रखा है एक बेल जार में, एंड देन यू हैव अ बर्निंग कैंडल, और एक में माउस था। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट था। अब यहाँ पे जब देखा गया कि अकेले अगर रखा गया है तो वो कैंडल भी थोड़ी देर बाद बुझ जा रही थी, माउस की भी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब प्लांट को उसके साथ रखा गया तो क्या था, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी, दैट वाज। अब उस केस में क्या हुआ, जो कैंडल रखी हुई थी वो भी इजीली बर्न कर रही थी, ठीक है, इन द बेल जार, एंड जो माउस था वो भी जिंदा रहा। ठीक है, सो दिस इज दैट कि जो भी ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली एसेंशियल फॉर अ बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग ये एनिमल्स। ठीक है, सो दिस वाज मिस्टर जोसेफ प्रीस्टली। अब नेक्स्ट पे आते हैं, जब जॉन इंगलहॉर्स में, तो इन्होंने बस बोला क्या कि एक तो एक्वेटिक प्लांट में एक्सपेरिमेंट करा, दूसरी चीज उन्होंने बताया कि सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट ही सॉ कि कुछ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट में यू कैन सी द बबल्स प्रॉपर्ली। क्लियर। अब आते हैं जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक ने एक्सपेरिमेंट मतलब एक्चुअली इन्होंने बोला था क्या कि प्लांट ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही केम टू नो आफ्टर ऑल दिस कि plants produce glucose during photosynthesis। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ये चीज बोली कि जॉन वॉन सैक ने क्या कि प्लांट ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अबाउट वैन नील। ठीक है, तो वैन नील ने क्या बोला था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, जहां पे इन्होंने बोला कि ये जो रिएक्शन है दैट इज व्हाट, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सा, फोटोसिंथेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड जो फोटोसिंथेसिस है इज लाइट डिपेंडेंट। होपफुली इट इज विजिबल, और इधर मैं बोल रही हूं दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, वैन नील ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। दूसरी चीज इन्होंने जो की वो क्या किया, पर्पल बैक्टीरिया पे और इधर इट्स लाइक ठीक है। सो व्हाट ही यूज्ड इज कुछ पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया इन्होंने यूज करे फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। नाउ कमिंग ऑन टू कि इन्होंने एक चीज और एड ऑन करी कि जो H2 फॉर्म होता है, ठीक है,
दिस H2 इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक। तो यहां पे H2 इज रिड्यूसिंग CO2, ये यहां पे इन्होंने पहली बार बताया, ठीक है। कुछ इजाफा हो रहा था इंफॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू TW एंगलमैन। TW एंगलमैन ने क्या बोला था, यहाँ पे इन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एक्सपेरिमेंट वाज विद क्लैडोफोरा, ठीक है। क्लैडोफोरा के उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, विद क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा क्या होता है, ग्रीन एल्गे, ठीक है, ठीक। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने बोला इस ग्रीन एल्गे पे कि जो विब्ग्योर होता है, ठीक है। अब विब्ग्योर में ठीक, तो यहां पे ये जो ब्लू और रेड लाइट पे, इस वेवलेंथ पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, लाइट का, ठीक है। तो इन क्लैडोफोरा ही नोटिस कि ब्लू और रेड जो वेवलेंथ थी उस पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, ठीक है। सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन ब्लू एंड रेड, ठीक है। तो इस लाइट पे क्या हुआ, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है। होपफुली यू पीपल आर अवेयर ऑफ विब्ग्योर, ठीक है, ओके, क्लियर है। और मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ बट यू पीपल राइट फुल दिस थिंग। मैंने कई कॉपीज देखी हैं, उसमें हाफ ऑफ द नोट्स वही हैं जो मतलब मैंने बोल दिया है वो आपने लिख लिया है। मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है, यू आर ऑल्सो राइटिंग। मेरी शॉर्ट फॉर्म मुझे पता है, तुम्हें शायद नहीं पता हो, तो इट्स बेटर राइट द होल स्टेटमेंट, ठीक है, व्हाट आई एम स्पीकिंग, क्लियर है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू रॉबर्ट हिल। तो रॉबर्ट हिल ने क्या बोला कि जो प्लांट हैं वो लाइट एनर्जी यूज करते हैं फॉर रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। सो प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी एज रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, क्लियर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज Emerson's effect, that is Mr. Emerson is important and M. Kelvin is important, it is Melvin Kelvin। अब यहाँ पे क्या हुआ था, एमर्सन ने इन्होंने बताया अबाउट रेड ड्रॉप, ही टोल्ड अस अबाउट एमर्सन इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वेवलेंथ है जिस पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे। दिस वी विल स्टडी इन द चैप्टर ओनली, सो नॉट टू वरी अबाउट, बट यहाँ पे ये कर लो। रेड ड्रॉप के बारे में इन्होंने बताया था, एमर्सन्स इफेक्ट बताया था, ठीक है, कीप दिस इन माइंड। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं आपके क्या, ओके, वन थिंग मोर, एमर्सन टोल्ड अस अबाउट डार्क एंड लाइट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे डार्क एंड लाइट रिएक्शन, ये सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्लियर। जस्ट अ मिनट, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट मेल्विन टोल्ड अस इज अबाउट C3 डार्क रिएक्शन एंड केल्विन साइकिल, ठीक है। तो इन्होंने हमें बेसिकली बताया अबाउट C3 डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, ठीक है। सो ये बताया मेल्विन ने। एंड द लास्ट इज योर ट्यूडर। इन्होंने बताया क्या कि वाटर इज एसेंशियल किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। सो द वाटर इज एसेंशियल फॉर photosynthesis,
ठीक है, क्लियर। सो एक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 10 जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कुछ रिसर्चेस करी थी, इनका कुछ XYZ रीजंस थे उन रिसर्च के। एंड मोस्टली आपको बहुत सारे बच्चों की ऐसे शिकायत होती है कि भाई हाइपोथेटिकल है या फिर कुछ ऐसी थ्योरी दी गई है, ठीक है। सो वट एवर इज बीइंग गिवन इन योर साइंस बुक, ठीक है, वहाँ पे हाइपोथेटिकल चीज़ें भी हो सकती हैं। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि पहले शायद इतनी सारी रिसर्चेस नहीं हुई। अब जैसे आपके पिछले चैप्टर की ही बात है, ठीक है, उसमें दे वर टॉकिंग अबाउट दिस व्हाट यू कॉल्ड द रूट प्रेशर एंड दिस थिंग, आपके ट्रांसपिरेशनल पुल के बारे में। Then there was a theory about which was again hypothetical in case of phloem, ठीक है, कि एक प्लांट का टाइप साइड काटा, ठीक है, और उसमें मतलब वहाँ पे स्वेलअप हो गया एंड दिस इज व्हाट द एक्सपेरिमेंट इज। बट यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंट इज किसका हाइपोथेसिस कहाँ पे है, व्हाट यू नीड टू गो विद, ठीक है। कोई रिसर्च नहीं हुई है, सो यू नीड टू गो विद द हाइपोथेसिस एज ओनली, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू दिस, जैसे इन्होंने पहले बोला, अब इन्होंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक, वॉन हेलमोंट ने, कि फूड और वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक। नेक्स्ट इज, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बाकायदे देख के। नेक्स्ट में इन्होंने बोला एंगलहॉर्स ने कि भाई जो सनलाइट है विच इज इम्पोर्टेंट, और इन्होंने एक्वेटिक प्लांट्स पे किया था ये, और यहाँ पे बबल फॉर्मेशन हुई थी। जूलियस वॉन्सैक ने बोला कि यहाँ पे से थोड़ी सी इंटेलिजेंस स्टार्ट होती है, कि इन्होंने बोला कि वाकई में ग्लूकोज बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वैन नील ने बोला कि ये फोटोसिंथेसिस जो है आपका एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया इन्होंने लिया एंड ही सेज कि जो H2 फॉर्म हो रहा है दैट इज रिड्यूसिंग CO2, ठीक है, एंड दिस H2 कम्स फ्रॉम वाटर। देन एंगलमैन ने बोला, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्लैडोफोरा के साथ। क्लैडोफोरा में इन्होंने बोला कि कुछ स्पेशल चीजें हैं, दैट इज एट अ स्पेशल वेवलेंथ ओनली लाइट इज एब्जॉर्ब्ड मोर, ठीक है। सो इन्होंने ये बात कही, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इनका हो रहा था ब्लू और रेड पे। देन आते हैं अबाउट रॉबर्ट हिल, तो इन्होंने बोला कि प्लांट जो लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं दैट इज अ रिड्यूसिंग पावर, ठीक। नेक्स्ट इज एमर्सन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे इन्होंने जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं दैट वाज अबाउट डार्क एंड लाइट रिएक्शन, एमर्सन इफेक्ट और दिस थिंग रेड ड्रॉप, ठीक। नेक्स्ट आते हैं केल्विन पे, तो केल्विन ने अपना C3 साइकिल, दैट वाज केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन के बारे में ये चीजें हमें बताई। नेक्स्ट इज थियोडोर, तो इन्होंने बोला कि वाटर एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्यों, क्या, कैसे, ठीक। सो दिस इज द बेसिकली बैकग्राउंड ऑफ योर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। So now coming on to the next part, that is we have different pigment. अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, किसी भी फोटोसिंथेटिक प्लांट को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें उसके पास होनी चाहिए। हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन में कि भाई व्हाट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट, तो क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वाटर, मिनरल और फूड। अब एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, सनलाइट, उसमें से कोई कम ज्यादा तो होगा नहीं, सनलाइट, पूरा सनलाइट चाहिए। देन यू हैव वाटर, ठीक है, CO2। देन यहां पे अब क्या होगा, जो क्लोरोफिल है, सो यहाँ जो पिगमेंटेशन की बात होगी, जो पिगमेंट्स हैं that is not only chlorophyll, we have chlorophyll A, B, C, D, E, F, A, or then we have carotenoids, then we have xanthophylls, then we have XYZ things, ठीक है। So these are the pigments which are important for your photosynthesis। अभी तक सिर्फ पिगमेंट ही पढ़ते आए हो, ये क्लोरोफिल ही पढ़ते आए हो, ठीक है। So I am writing out here, चैप्टर इजी है, ठीक है।
तो जस्ट डोंट थिंक कि भाई पता नहीं क्या ही क्या चीज़ें हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, इट्स ईजी, ठीक। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटीरियल्स, फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होंगे, हमने बात करी अबाउट सनलाइट, ठीक है। देन यू हैव CO2 है, देन यू हैव वाटर, फिर पिगमेंट्स, which is again an important part, ठीक है। सो लेट अस स्टडी कि पिगमेंट कौन कौन से होते हैं यहाँ पे। सो व्हाट वी हैव आर 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंट, ठीक है, जो होते हैं क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलेंस, ठीक है। सो आई एम ड्राइंग दिस वे, क्लोरोफिल, फाइकोबिलेंस, ये एक वर्ड है, ठीक है, क्लोरोफिल, फाइकोबिलेंस एंड देन कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर बेसिकली योर pigments which you have. Let us so now understand कि pigments में जो क्लोरोफिल, फाइकोबिलेंस और ये सारी चीज़ें हैं, हम इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। सो आई एम राइटिंग आउट हियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफिल में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं तुम्हारे पास। अगर सेम डे आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू, ये रट्टाफिकेशन वाला पार्ट नहीं है, ये समझने वाला है, ठीक है। सो क्लोरोफिल, ठीक है, तो क्लोरोफिल में मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कि प्लांट के पास क्लोरोफिल, अब जहाँ पे भी क्लोरोफिल लिखा जाएगा वहाँ CHL लिखेंगे, ठीक है। तो क्लोरोफिल A, B, C, D, मैं पूरी काउंटिंग नहीं लिखने वाली हूँ, ठीक है, पूरी अल्फाबेट्स नहीं लिखने वाली हूँ। सो दैट इज क्लोरोफिल A, B, C, D और E। देन वी हैव बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ठीक है, एंड बैक्टीरियोवर्डिन, ठीक है, इट्स बैक्टीरियोवर्डिन, ठीक है, इट्स ऑल्सो आई, क्लियर। तो क्लोरोफिल में आपके ये चीजें अवेलेबल हैं। नाउ कमिंग ऑन टू योर द नेक्स्ट, दैट इज फाइकोबिलिन। तो फाइकोबिलिन में क्या अवेलेबल है, इन फाइकोबिलिन्स यू हैव फाइकोलिथ्रिन एंड फाइकोसाइट्स, ठीक है। सो बी इज योर फाइकोबिलिन्स, तो यहाँ पे फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइट्स, ठीक है। देन यू हैव कैरोटिनॉइड्स, दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। कैरोटिनॉइड में बेसिकली क्या होता है, आपका येलो और येलोइश ऑरेंज जो कलर होता है, दैट इज योर कैरोटिनॉइड। सो लेट अस अंडरस्टैंड, वो देखा होगा आपने, व्हाट यू कॉल दैट,
पंपकिन, देखा होगा, ठीक है। तो पंपकिन का बेसिकली वो जो येलोइश कलर होता है और इट्स समथिंग येलोइश ऑरेंज, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द कैरोटीन्स प्रेजेंट इन दैट, ठीक है। सो दिस इज द सी पार्ट, व्हाट यू हैव कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। सो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो और येलोइश ऑरेंज कलर इन फ्रूट्स, ठीक है। सो दिस यू हैव कैरोटीनॉइड्स। सो होपफुली रॉ मटेरियल तो आपको क्लियर हो गया, क्या क्या, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, पिगमेंट्स आर इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि इसके बगैर क्या फोटोसिंथेसिस होगा। सो यहाँ पे वी हैव क्लोरोफिल, फाइकोबिलेंस, कैरोटीनॉइड्स, और क्लोरोफिल में वी हैव क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन। फाइकोबिलेंस में वी हैव फाइकोरिथ्रिन एंड फाइकोसाइड्स। कैरोटीनॉइड्स में वी हैव विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स येलो, ठीक है। ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज इग्नोर करना। येलो और येलोइश ऑरेंज कलर इन फ्रूट्स, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट कमिंग ऑन टू क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। चलो लेट अस पहले ये समझ लेते हैं कि क्लोरोफिल कौन कौन सी क्लोरोफिल कब कहाँ कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन दिस केस क्लोरोफिल ए और बी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो बाकी भूल जाओ, भूलना नहीं मतलब ऐसे, लेकिन जो काम हो रहा है वो सिर्फ क्लोरोफिल ए भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दे प्ले एक्चुअली अ मेजर रोल इन दिस। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर हम बाद में समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग मोर, डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। सो आई एम राइटिंग दोज डिफरेंस फॉर यू।